हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आइए आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं तो इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसका हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और कार्बन का C। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जैसे एग्जांपल देखो, जैसे CH4, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। जैसे C2H6 या C2H2 ETC। ठीक है, अब हम आते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते कितने प्रकार के हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड। तो इनमें अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एकल बंध। इसे ऐसे बंध लिखते हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड हो गया ये, किससे? कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं द्विबंध और त्रिबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ऐसा बंध जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध होते हैं, जैसे कार्बन और सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये त्रिबंध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसमें कार्बन होती है जो हमारी, उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो हमें अब कार्बन के यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का। अब देखो, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसके कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? जब कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसके। अब ये जब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन हैं, तो जितनी जगह रह गई हमारे पास, यानी एक बंद तो है, 3 बंद और लगाने हैं हमें, तो 3 बंद लगा के हमें हाँ हाइड्रोजन लगानी होती है। ठीक है, जो खाली जगह बची यहाँ हाइड्रोजन। तो अब देखो, इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। ऐसे इसकी करेंगे तो इसकी एक है ऑलरेडी, 3 आ गए हमने और लगा दिए। तो अब देखो, इन दोनों में ये वाला बॉन्ड कॉमन है, यानी कि ये कार्बन है वो एक दूसरे से सिंगल बंध से जुड़ी हैं, और बाद बाकी इसकी हाइड्रोजन है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसका सूत्र क्या बनेगा हमारा?
C कितनी है, 2 है, तो C2H कितनी है, 6 है। और इसको बोलते हैं एल्केन। अभी मैं आगे चल के बताऊंगी आपको ये एल्केन बनता कैसे है। और इसका पर्टिकुलर नाम होता है एथेन। क्या होता है, तो इधर लिख रही हूँ, एथेन। और ये एल्केन श्रेणी का है, ठीक है। अब आते हैं हम द्विबंध पे, यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अब देखो, इन दोनों कार्बन की भी संयुक्त हमें कंप्लीट करनी है। इनके पास बस 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। हमें अभी कितनी की जरूरत और है, 2 की। तो 1 2 3 4 हो गए इसके। यहाँ हम लगा देंगे हाइड्रोजन, इसके भी 2 बॉन्ड रह गए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इन सी के देखो, इस सी के भी 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इस सी के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C2H4। आगे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है सी। अब यहाँ देखो कि कितने हमें H की जरूरत है, यानी इसके 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक H लगा देंगे, इधर एक H लगा देंगे, ठीक। तो ये सूत्र बन जाएगा C2H2, ठीक। अब ये होता है, ये एल्कीन श्रेणी का होता है, एल्कीन, ठीक है। और जब और ये एल्काइन श्रेणी का होता है, एल्काइन, ठीक है। अब ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते क्या हैं, चलो आगे इनको देखते हैं। तो देखो हमारे क्या थे, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये संतृप्त होते हैं, हमने बताया आपको सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्केन श्रेणी के, एल्केन श्रेणी के यौगिक, ठीक है। और ये असंतृप्त होते हैं, वो एल्कीन के होते हैं और एल्काइन। अब इनमें देखो, सबसे पहले देखते हैं हम बंध, ठीक है। फिर देखेंगे अनुलग्न, फिर देखेंगे सामान्य सूत्र, ठीक है। चलो, तो इसका बंध क्या होता है, सिंगल वन यानी एकल बंध। एल्कीन में द्विबंध, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और होते किसके बीच में, ये सी सी के बीच में होते हैं। अनुलग्न इसका जुड़ता है एन, और एल्कीन का इन, इसको इंग्लिश में ANE,
ENE और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, इसको बोलते हैं BNE। सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, इसका CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2। अब यहाँ n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अब इनकी संख्या देखो, जो नंबर n फॉर नंबर होता है, ठीक है, NUMBER, तो इसमें हम नंबर कहाँ कितने रख सकते हैं? n बराबर 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी रख सकते हैं, ठीक है। और एल्कीन के लिए n बराबर 2 से रखते हैं, 2 3 4। एल्काइन के लिए इसके लिए भी 2 से ही रखते हैं, ठीक है। इस तरीके में मैं बताऊंगी इसमें 1 से क्यों रखते हैं, इसमें 2 से और इसमें 2 से, इन दोनों में 2 से क्यों रखते हैं। चलो अब इनको याद करने का तरीका देखो। इनके सामान्य सूत्र कैसे याद करें हम? तो तीनों में एक चीज सेम है, CnH2n CnH2n CnH2n। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? +2। इसमें कुछ नहीं है, 0। और इसमें एल्काइन में -2, ठीक है। तो सीधे से हमें याद करना है CnH2n, बस एल्केन के लिए +2 कर देने हैं। फिर एल्कीन जो द्विबंध है उसके लिए CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए या एल्कीन के लिए CnH2n। यदि हमने यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो CnH2n -2। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके सामान्य सूत्र में एल्केन का सामान्य सूत्र लो और इसमें n बराबर 1 रखते हैं हम, ठीक है। तो C n की जगह 1 रखेंगे, फिर H2 इंटू 1 + 2, तो ये क्या बन जाएगा? CH 2 मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, +2 करेंगे तो 4, CH4 बन जाएगा। अब हम इसमें देखें n बराबर 1 तो रख नहीं सकते हैं, वो क्यों नहीं रख सकते हैं अभी बता रही हूँ। पहले चलो अभी देख लो पहले। हमें इसकी संयुक्ता कितनी करनी है? 4। तो हम H को लगाएंगे तो 4 जगह लग जाएंगे, H H H और H, ठीक। तो इसकी देखो संयोजकता कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध, ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाई चांस 1 रख दें, n बराबर 1 रखते हैं, तब क्या बनेगा? C1 हो जाएंगे, फिर H2 इंटू 1, सूत्र क्या बनाएगा हमारा? C1, यानी C तो ऐसे ही रख लेंगे हम, 1 को लिखते नहीं है, तो H2। अब इसकी संयुक्ता देखो, C है और 2 ही H लग पाएंगे, तो हमारे ये C कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये 2 खाली रह जाएंगे H, इसलिए हम इसमें n बराबर 2 से रखते हैं, ठीक है। ठीक, अब n बराबर हम 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू 2 क्या बनेगा? C2H4। और इसकी अगर हम संरचना बनाएंगे, बॉन्ड संरचना, तो C, अब जहां यहाँ पे भी पता है डबल बॉन्ड होता है इसलिए डबल बॉन्ड लगा देंगे, C डबल बॉन्ड C। H कितनी है? 4, तो हम H एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तो H अब इनके C के देखो 1 2 3 4, इसी के देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे n बराबर 2 रखते हैं, इसमें भी वही होगा, अगर 1 रख देंगे हम बाई चांस, देखो C1H2 इंटू 1 -2, तो हमारा क्या बचेगा?
2 है तो H तो कुछ नहीं, 0 हो जाएंगे, तो C बच जाएगा केवल, और C के तो फिर एक भी बॉन्ड नहीं बनेंगे यहाँ पे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम C में N बराबर 2 ही रखते हैं। तो क्या बनेगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, C2 4 माइनस 2 करेंगे तो H2। अब इसकी बॉन्ड संरचना देखो, C ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे C, H कितनी है, 2, एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ, तो क्या हो गई, इसके देखो 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, इसके देखो 3 बॉन्ड ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल सिंगल, अरे मतलब इसमें 3 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, C के दोनों के 1 2 3 4, इस C के देखो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो ये एल्काइन रेडी का बन गया यौगिक, एल्कीन रेडी का डबल बॉन्ड वाला और एल्केन रेडी का सिंगल बॉन्ड वाला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब मैं आपको बिंदु संरचना सिखाऊंगी इनकी, और थोड़े बहुत हम यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे C जो कार्बन होते हैं, C1 पे इसको क्या बोलते हैं, C2 पे क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगी, जैसे मैथ है, प्रूफ, ब्यूट,